हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है राज्यपाल की भूमिका या राष्ट्रपति शासन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है और ये आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके बहुत काम की चीज रहेगी। ये टॉपिक राज्यपाल की भूमिका को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, जबकि इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। एक बात तो आपको ये क्लियर समझनी चाहिए कि राष्ट्रपति महोदय का कभी भी निर्वाचन नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री, सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री, इन सब का निर्वाचन होता है, उस प्रकार से राज्यपाल महोदय का निर्वाचन नहीं होता है। ज्यादातर ये सैनिक क्षेत्र से होते हैं, ज्यादातर ये राजनीति के विशिष्ट दायित्वों को निर्वहन करने वाले हैं। जैसे अभी राज्यपाल कल्याण सिंह जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। हमारे यहाँ बहुत सारे सैनिक अधिकारी भी बहुत बार राज्यपाल बना दिए जाते हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह जी राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। पहले आपको याद हो, बाबरी मस्जिद के समय ये यूपी के मुख्यमंत्री भी थे। राज्यपाल एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिस प्रकार राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक प्रधान या अध्यक्ष होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल ये भी क्या होता है, संवैधानिक अध्यक्ष भी होता है। संवैधानिक क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह। नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष भी होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका के अध्यक्ष भी होते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। राज्यपाल की भूमिका हम पढ़ रहे हैं या राष्ट्रपति शासन, इसी के द्वारा हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, जनता इसे नहीं चुनती है। इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति को हम संवैधानिक प्रधान देश का कहते हैं, राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ये तुलना हम लोग कर रहे हैं। जैसे राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि इनकी वास्तविक पद की स्थिति कैसी है। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन हो गया, राज्यपाल महोदय हो गए। हम जानते हैं कार्यपालिका के कितने प्रकार पढ़े थे 10th में, हमने 2 प्रकार हमने कार्यपालिका के पढ़े थे। इसमें वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी नाम मात्र की, 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हमने पढ़ी थी 10th क्लास में। एक तो कौन सी थी, वास्तविक कार्यपालिका, जिसका प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री। और एक हमने कौन सी पढ़ी थी, वास्तविक और नाम मात्र की। प्रधानमंत्री किसके प्रमुख होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। दूसरी वाली हमने कौन सी पढ़ी, नाम मात्र की, जिसे हम औपचारिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसके प्रमुख केंद्र में तो कौन होते हैं, राज्य राष्ट्रपति महोदय। राज्य में कौन होते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं। सवाल क्या क्या बने, हमें यहां से क्या क्या सीखना है। पहला सवाल, राज्यपाल का चुनाव होता है या राज्यपाल अपने पद पर आसीन होते हैं निर्वाचन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा। तो नियुक्ति इनकी होती है, निर्वाचन इनका नहीं होता है। दूसरा, राज्यपाल को नियुक्ति कौन देता है, तो कौन देते हैं, राष्ट्रपति महोदय देते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही अपनी अपनी जगह क्या है, संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। कार्यपालिका के कितने प्रकार हमने बताए, 2 प्रकार हमने पढ़े थे 10th में, फिर से रिपीट करते हैं। सरकार के कितने अंग पढ़े थे हमने 10th में, 3। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमने 10th में बहुत डिटेल से पढ़ा है।
इन तीनों अंगों में से हम कौन से अंग की बात कर रहे हैं? कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। कार्यपालिका के कितने रूप पढ़े थे हमने? 2 रूप पढ़े थे। पहला कौन सा? नाम मात्र का, और दूसरा वास्तविक। वास्तविक का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। और नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार में तो नाम मात्र का केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल। यहां से हमें राज्यपाल महोदय की स्थिति तो बहुत अच्छे से क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अब इनकी भूमिका देखते हैं। अब अगर इनकी भूमिका की बात करें तो राज्य का जो प्रशासन है वो इन्हीं के नाम से चलता है। जैसे राष्ट्रपति के नाम से देश का प्रशासन चलता है, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल के नाम से क्या चलता है? प्रशासन चलता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री सरकार के, वास्तविक सरकार के मुखिया होते हैं, लेकिन नाम राष्ट्रपति महोदय के सारी शक्तियां होती हैं। इसी प्रकार से राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री जी होते हैं, लेकिन सारा कार्य किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से होता है। तो राज्य के प्रशासन से संबंधित सारे कार्य यही इन्हीं के नाम से होते हैं। फिर इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका जो नजर आती है वो आती है चुनाव के समय। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका कब नजर आती है? चुनाव के समय नजर आती है। ये क्या करते हैं? विधानसभा में जब चुनाव होते हैं, विधानसभा में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। उसमें जैसे राजस्थान विधानसभा की हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी हैं? राजस्थान विधानसभा 200 सीटें हैं। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल आ जाए, आपसे पूछा जाए राजस्थान की विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो राजस्थान विधानसभा की सीटें हैं 200। और हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? राजस्थान का ही ले रहे हैं। चुनाव के समय हमारे यहाँ बहुमत का जो आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए वो 50+1 का होता है। 200 का 50% 100 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो 101 सीटें जिस सरकार के पास होगी, जिस दल के पास होगी, वो क्या बना लेगा? सरकार बना लेगा। ये तो बहुत सिंपल कंडीशंस हुई। हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की भूमिका। चुनाव के समय राजस्थान विधानसभा की स्थिति के आधार पर हम राज्यपाल कैसे कार्य करेंगे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में फॉर्मूला वही जो सब जगह लागू होता है, 50+1 जिसके पास होगा वो सरकार बना लेगा दल। यहां क्या हुआ? 100+1, क्योंकि 50% क्या है? 200 का 100 और 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 101 सीटें जिसके पास होंगी वो क्या बना लेगा? सरकार बना लेगा। और वो सरकार कैसी होगी? बहुमत की सरकार होगी। यदि किसी एक दल के पास इतनी सीटें हों तब, जैसे वसुंधरा जी के पास 163 थी पिछले कार्यकाल में, तो 163 सीटों में कहीं किसी को मिलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुमत से बहुत ज्यादा इनके पास सीटें थी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कोई दल 101 से बहुत पीछे रह गया, यानी कि 80 सीटें ही उसे मिली। अभी जो 21 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। वो कहीं ना कहीं उनको अलग दल से लेनी होगी, छोटे दल से, निर्दलीय से शामिल करनी होंगी। और यहां एक दल को 80 मिली, एक को बी को 70 और 20 यहां और 30 एक को, या 29 एक को मिली। ऐसे 4 दलों को मिलाकर 200 सीटें यहां पर हो गई। अब यहां पर राज्यपाल महोदय की स्थिति बहुत जबरदस्त हो जाती है। कैसे? ना तो ए सरकार बनाने की कंडीशन में है, ना बी सरकार बनाने की कंडीशंस में है। अगर इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखें तो कोई भी दल, 4 दल हैं, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, चारों में से कोई भी दल सरकार बनाने के लायक नहीं है। सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो आसपास भी नहीं है। इनमें से टक्कर केवल 2 में है, एक तो 80 वाले में और एक 70 वाले में। दोनों पहुंच सकते हैं किसके नजदीक? 101 प्राप्त करने के नजदीक। अगर 80 में 21 जोड़ दे तब भी सरकार बनती है,
70 में 21 जोड़ दे तब सरकार ये नहीं बनती है। हाँ, 70 में अगर 29 जोड़े तब भी ये सरकार नहीं बनती। इसको और कम कर लेते हैं, यहां थोड़ा इसको 70 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं और इनको 33 यानी कि दोनों मिलाकर ये जीत सकते हैं आसानी से। ऐसा कोई एग्जांपल हम रख सकते हैं। अब अहम भूमिका यहां पर हो गई राज्यपाल महोदय की। नियम क्या कहता है कि सबसे बड़े दल को सबसे पहले आमंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन यहां पर राज्यपाल की विशेष भूमिका, जिसे हम कहते हैं स्व विवेक की शक्ति, स्व विवेक की शक्ति, राज्यपाल महोदय इसे काम में लेते हैं। और अब राज्यपाल महोदय को ये लगे कि बी ज्यादा बेटर कंडीशन में है, इनको और इनको मिलाकर ये सरकार बना सकता है, जबकि ए के साथ सरकार बनने के चांसेस बहुत कम है, तो डायरेक्ट वो बी को बुला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कर्नाटक में इसी तरीके से हुआ, महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से हुआ कि राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। कारण क्या है? राज्यपाल अन्य दल का या विपक्ष का होता है। जो यहां सरकार ये ए दल बना रहा था, इसके विपरीत दल के राज्यपाल होते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं समस्या आती है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राज्यपाल महोदय बीजेपी से संबंधित हैं। वैसे आपको एक बहुत अच्छी बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय जब पद पर बैठ जाते हैं, पद की शपथ ले लेते हैं, तो वो किसी भी दल से संबंधित नहीं होते हैं। वे संपूर्ण राज्य के और संपूर्ण देश के लिए कार्य करते हैं। उनका कोई दल विशेष नहीं होता है, कोई धर्म जाति विशेष नहीं रह जाता है। उनके लिए सर्वदल संभाव होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब राज्यपाल बीजेपी के हैं, बीजेपी से चुनकर आए हैं, तो उनका धर्म कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकेगा। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, फडणवीस साहब को रातों रात शपथ दिलाई गई। कर्नाटक में भी यही हुआ। तो बहुत बार राज्यपाल की चुनाव के तुरंत बाद अहम भूमिका हो जाती है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमने पहला तो क्या देखा कि राज्य के प्रशासन में अहम भूमिका इनकी रहती है। दूसरा हमने देखा चुनाव के समय राज्यपाल महोदय किसी शॉर्ट तरीके से, मान लीजिए किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जबकि उनका धर्म क्या है, सर्वधर्म संभाव होना चाहिए। लेकिन जब केंद्र का दबाव राज्यपाल पर रहता है तो वे अपने संबंधित पार्टियों को कहीं ना कहीं सरकार बनाने में क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं या टाइम ज्यादा दे देते हैं, जिससे वे बहुमत आसानी से साबित कर सकते हैं। इसमें हम आगे देखें तो राज्यपाल का जो पद है वे केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है। केंद्र व राज्य के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण है। क्या कारण है? राज्यपाल का पद। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आपके एग्जाम में ये सवाल आने वाला है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रमुख कारण राज्यपाल का पद है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ऐसा सवाल बनता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? राज्यपाल का पद। इसको समझते हैं, ये विवाद क्यों है। विवाद का कारण क्या है? केंद्र के द्वारा राज्यपाल साहब की क्या होती है? नियुक्ति होती है। केंद्र के द्वारा क्या होता है? राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और केंद्र अपने अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब केंद्र में मान लीजिए वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो ये राज्यपाल महोदय भी किसके होंगे? बीजेपी के ही होंगे। और राज्य में हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की, गहलोत साहब की है। तो इन दोनों दलों के बीच में क्या है? 36 का आंकड़ा है।
तो ऐसे में राज्यपाल महोदय कहीं ना कहीं इस सरकार के साथ 100% सहयोग करने की बात नहीं करेंगे और दोनों में तनाव का मामला बना रहेगा। केंद्र सरकार राज्यपाल पर दबाव बनाएगी, राज्यपाल राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे, राज्य सरकार राज्यपाल साहब के साथ सहयोग नहीं करेगी और तालमेल नहीं बैठ पाएगा। एक कारण तो ये सबसे बड़ा हमारे को समझ में आता है कि केंद्र के द्वारा नियुक्ति किसकी होती है, राज्यपाल साहब की होती है। राज्यपाल किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं, केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेवार होते हैं। केंद्र में जिस दल की सरकार होगी तो राज्यपाल भी उसी दल का होगा लगभग, और राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री के साथ और राज्य के प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये राज्यों में सरकार कौन से दल की है, दूसरे दल की। अब दूसरी कंडीशन, केंद्र सरकार बीजेपी की, राज्य सरकार भी बीजेपी की, तब तो कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल महोदय जमकर साथ देने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ एक ही पार्टी हो जाएगी। लेकिन विपरीत पार्टी होने पर तनाव बढ़ जाता है। अब इसमें देखते हैं हम राष्ट्रपति शासन। इससे पहले देखते हैं हम भारत के संविधान के भाग 18 में, भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये तीनों अनुच्छेद आपने 10th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़े हैं। राष्ट्रपति शासन की हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाग 18 किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल से क्या है, संबंधित है। कौन सा भाग, 18वां भाग आपातकाल से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 352, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा कौन सा है, 56, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है वित्त आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, ये तीन आपातकाल का उल्लेख इसमें है। हम किसकी बात कर रहे हैं, 356 वाले की बात कर रहे हैं। इसके लगाने के प्रावधान सुनिए आप। मुख्यमंत्री हाथ खड़े कर दे कि मेरे बस की बात नहीं है राज्य के प्रशासन को चलाना, तब राज्यपाल महोदय अनुशंसा करेंगे किससे, राष्ट्रपति महोदय से, तो आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्यपाल अनुशंसा करें, रिक्वेस्ट करें किससे, राष्ट्रपति महोदय से, कि आपातकाल लगाना जरूरी हो गया है, तब भी लग सकता है। राष्ट्रपति स्वविवेक से देखें या केंद्र सरकार के कहने पर ये करें। राष्ट्रपति वैसे केंद्र सरकार के सहयोग से ही काम करते हैं, राष्ट्रपति अपने विवेक से भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अहम भूमिका इसकी रहेगी, राज्यपाल महोदय की रहेगी। ऐसे में राज्य की सरकार को हटा दिया जाता है, राज्य की सरकार को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसीलिए भी राज्यपाल का पद क्या है, एक विवाद का कारण बना हुआ है। यहां से सवाल देखना, भाग 18 किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। इसमें कितने अनुच्छेद है, 352, 56 और 60। 356 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति शासन से, 52 किसमें, राष्ट्रीय आपातकाल से, और 60 में वित्तीय आपातकाल है। 356 राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब राज्यपाल की अनुशंसा हो जाएगी, तब राज्य सरकार को हटा दिया जाता है, इसीलिए राज्य सरकार इसका विरोध करती है। इसमें हम आगे देखें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग का नाम क्या है, सरकारी आयोग। ये बना था 1983 में और 85 में इसने रिपोर्ट पेश की। इसके जो अध्यक्ष थे वे थे जेसी सरकारिया, इन्हीं के नाम पे सरकारी आयोग बना है।
और ये कब बना था? 1983 में बना था। ये केंद्र राज्य संबंधों के सुधारने से संबंधित क्या दिए इसने? सुझाव दिए थे। सवाल आता है सरकारी आयोग पर टिप्पणी लिखें, तो इसने बनाकर ये 1983 में और 85 में इसने क्या दी? अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अध्यक्ष कौन थे? जेसी सरकारिया साहब थे, और इन्होंने कहा कि राज्यपाल स्थानीय होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह होनी चाहिए या मुख्यमंत्री की सहमति होनी चाहिए, जिसलिए क्या होगा कि ये जो विवाद है केंद्र राज्य से संबंधित उसको रोका जा सके। अब इससे संबंधित एग्जाम्पल कहां सरकार गिराएगी, ये इससे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन यहां पर होता है कंप्लीट।